वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है हम हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल की सीरीज चला रहे हैं। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो है समर कैंप के ऊपर। तो समर कैंप में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, किस तरीके से समर कैंप में काम किया जाता है, समर कैंप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्ले स्कूल में इसका क्या रोल रहता है, फीस स्ट्रक्चर आप क्या क्या रखेंगे, और आप जो इसमें एक्टिविटीज क्या क्या होगी, हमें क्या करवाना होता है बच्चे को, कितने डेज का होता है, और एट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है लास्ट में जब समर कैंप क्लोज होगा, मतलब जैसे आप 1 महीने का रखते हैं, तो जब आपका 1 महीना पूरा होने वाला होगा तो उस टाइम बच्चों को आपको क्या क्या हैंडओवर करना है, लाइक सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, हमें क्या क्या देना होगा। तो यानी फुल सॉल्यूशन है समर कैंप का कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको एज ग्रुप डिवाइड करनी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे होंगे। तो आइए हम समर कैंप के बारे में सारी बातें डिस्कस करते हैं ताकि आपका समर कैंप से जुड़ा कोई भी डाउट ना रहे। तो अब बात करते हैं कि समर कैंप क्या होता है। देखिए, जिन्होंने अभी तक समर कैंप जो है अभी नहीं सुना है ये वर्ड, या फिर आपने समर कैंप की फैसिलिटी अपने प्ले स्कूल में नहीं रखी है, तो बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगी कि अभी आपको सारी चीजें मुझे स्टेप बाय स्टेप बतानी है। तो देखिए, समर कैंप होता है कि आप जो हॉलीडेज में बच्चों की एक्टिविटीज रखेंगे, तो प्ले स्कूल में जो होता है हम समर कैंप रखते हैं। हमारे यहाँ पे एरिया में तो क्या होता है, कहीं जो होता है सेंटर से समर कैंप पे ही लगा रहे होते हैं, मतलब वो जो एक्टिविटी सेंटर बना लेते हैं जब भी बच्चों की हॉलीडेज वगैरह आती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी समर कैंप होता है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके की आपको एक्टिविटीज रखनी है। तो अगर आप अपने प्ले स्कूल में एक्टिविटीज वगैरह रखते हैं, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर डे बोर्डिंग आप रख रहे हैं तो समर कैंप तो आप जरूर रखिए। और एक ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। समर कैंप होता है कि आप जो हॉलीडेज रखेंगे, हॉलीडेज की वीडियो मैं ला चुकी हूँ कब से कब तक आपको रखनी चाहिए, तो मैं आपको आइडिया दिया है। ये जरूरी नहीं है कि जब तक आपकी हॉलीडेज है तब तक आपका समर कैंप भी लगेगा। समर कैंप कुछ 21 डे या 30 डे का रखा जाता है, पर हॉलीडेज जो होती है वो 2-2 महीने, 1.5-1.5 महीने की होती है। इट्स अप टू यू है कि आप पूरा 1.5 महीने का रखेंगे समर कैंप, या फिर 1 महीने, या फिर कुछ 25, या फिर 25 या 20 डेज का आप रख सकते हैं। तो पहले डेज डिसाइड हो गया कि कब तक आपको रखना है। देन बात करते हैं कि टाइमिंग, जो टाइमिंग होगी इसकी, आप मैक्सिमम 2 आवर्स रख सकते हैं और जो मिनिमम है वो 1 आवर रख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि समर कैंप जो होता है प्ले स्कूल में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जैसे हमारे स्कूल के बच्चों का छुट्टियों में ऑफ तो होता ही है, तो समर कैंप में ऐसा नहीं होता कि आपके स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेशन लेंगे, वो अदर स्कूल्स के बच्चे भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। क्योंकि ये जो होता है समर कैंप सभी के लिए होता है, सभी को अलाउ कीजिए। कई स्कूल्स वाले अपने स्कूल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी आप आउटसाइडर स्टूडेंट्स को भी अलाउ कीजिए, जो भी। तो इनको रखने का फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि समर कैंप में अगर जब बाहर के बच्चे आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्कूल का है ऐड हो रहा होता है। क्योंकि कई पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें वैसे नहीं पता होता, लेकिन समर कैंप में उनके बच्चे जब पार्टिसिपेशन लेते हैं तो काफी जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स को पता होता है कि यहाँ पे स्कूल्स हैं। तो इस तरीके से जो है आप बाहर के को भी अलाउ कीजिए, और जब भी आपके स्कूल में बाहर के बच्चे एंटर कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। तो इसलिए आप अपने स्कूल की जो क्वालिटीज वगैरह है और अच्छे से दिखाइए। तो गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं समर कैंप में क्या एक्टिविटीज होगी, फीस क्या होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको एक्टिविटीज जो होगी वो बताऊंगी क्या क्या होती है। तो आगे क्लिप शो होगी, आप उसको पूरा देखिए। गाइस ये देखिए, आपको समर कैंप में सबसे पहले क्या डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट स्टेप है, यू शुड मेक अ ग्रुप। तो ग्रुप आप किस एज का बनाएंगे, मीन्स एज बिटवीन 2 to 15 ईयर्स। अब मिनिमम और मैक्सिमम इट्स डिपेंड टू यू कि अगर आप इसे अगर 3+ भी रखें तो रख सकते हैं, अगर 15 की जगह 10 या 12 रखेंगे तो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12, मतलब जो भी आप रख सकते हैं, ऐसे कुछ ये जरूरी नहीं है कि आपको जो एज ग्रुप है वो 2 to 15 ही रखना है। ये एज का क्लियर हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप कितने ईयर्स तक जो एक्टिविटीज हैं वो करवाना चाहते हैं अपने स्कूल्स में। तो पहली एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक्टिविटी में आपको बताऊंगी आगे कि एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि समर कैंप में यही सब एक्टिविटीज होती हैं और आपको कैसे करवानी है। तो सबसे पहले आपको समर कैंप में समझना पड़ेगा कि समर कैंप में कोई एज बार नहीं होता है। तो एज बार नहीं होता तो आउटसाइडर स्टूडेंट्स भी अलाउ होते हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स में होते हैं वो मैक्सिमम अगर एलकेजी यूकेजी भी आप रखते हैं तो 2 to आपके लगा लो 4th या 5 तक एज ग्रुप के आपके स्कूल में सॉल्यूशन होगा।
बट यहाँ पे 12 या 15 जो भी आपकी मैक्सिमम एज आप रखेंगे, तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि आपके आउटसाइडर ऑफ कोर्स से आएंगे। तो आउटसाइडर मीन्स नेबर या जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं जो छुट्टियों में फ्री होते हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह करने में इंटरेस्टेड होते हैं और पेरेंट्स इस तरह की एक्टिविटीज सर्च भी कर रहे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमने डिवाइड कर लिया है 2 to 4 एज ग्रुप। अब मैं आपको आगे बताऊंगी इस ग्रुप में आपको क्या करवाना है। जैसे क्योंकि हम 2 ईयर के साथ 8 ईयर के बच्चे को मैचअप नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ग्रुप बनाने की ज़रूरत है ताकि जो कुछ हद तक सिमिलर एज हो जाए। आप 2 to 3 रखेंगे तो वो बहुत ही कम ग्रुप लगेगा, तो मतलब 2 to 4 एज के ग्रुप होगा, नंबर 1 ग्रुप हो गया। देन 4 to 6 तक एज ग्रुप 2 हो गया। देन 6 to 8 आपका 3rd हो गया। देन 8 to 12 अगर आप रख रहे हैं तो 4th हो गया। अगर आप 15 एज तक रख रहे हैं तो 12 to 15 भी रख सकते हैं, तो वरना 4 ग्रुप भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर, आप 2 भी रख सकते हैं क्योंकि 2 to 4 तो आपके स्कूल में सॉल्यूशन है ही। अगर आप 6, 7, 8 जितने भी एज का सॉल्यूशन रख रहे हैं वो रख सकते हैं। बस मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है कि इतने एजेस की मैक्सिमम होते हैं। आफ्टर 15 तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगी आपको कौन से एज ग्रुप की कौन सी एक्टिविटीज़ होगी जो आप वेकेशन में जो समर कैंप लगाते हैं उसमें रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्टिविटी लिस्ट क्या क्या होती है। ठीक है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्टिविटी लिस्ट क्या क्या होती है। फर्स्ट इज कलरिंग एंड ड्राइंग। सेकेंड इज किड्स गेम। किड्स गेम होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्ले, क्योंकि इस तरह के गेम्स आप खिला सकते हैं, स्पून गेम्स वगैरह। मैं आगे आपको और समझाऊंगी कौन से एज के लिए कौन से जो एक्टिविटी अच्छी है। आर्ट एंड क्राफ्ट, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, फ्री स्टाइल। डांस के फॉर्म मैंने लिख दिए मोस्टली, फ्री स्टाइल, कथक, भांगड़ा, बॉलीवुड, और जो भी अगर आप सालसा वगैरह भी होते हैं, तो कोई भी डांस की फॉर्म अगर आप रख रहे हैं तो रख सकते हैं। और कैसे आपको डिवाइड करना है मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। देन आपको पहले एक्टिविटीज़ पता तो चले कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो होती है समर कैंप में होती है। देन 6 है गेम्स। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव की जाती है, हिंदी इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर ग्रामर, स्पीकिंग, वोकैब, फोनिक्स, इस तरह की भी क्लासेस छुट्टियों में कराई जाती है बच्चों को। और अदर लैंग्वेज, जर्मन, क्योंकि क्या होता है कि स्कूल्स में तो बच्चा पढ़ ही रहा होता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि वेकेशंस में अगर बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, और ऐसी कहीं आप अपनी सेंटर में ऐसी तरह की फैसिलिटी रखते हैं तो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करता है अपने बच्चों को एडमिशन कराने में। देन है अदर लैंग्वेज हो गई। 10 है कुकिंग नो गैस। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, नो गैस, लाइक बर्गर बनवा दिया, पिज़्ज़ा बना दिया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, सैंडविच हो गया और सलाद हो गया, स्प्राउट सैलेड हो गई, तो नो गैस कुकिंग भी करवाते हैं, ये एक्टिविटीज़ के तौर पे ही होता है। और एनी क्रिएटिविटी यू हैव, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सिखाइए। ये तो होता है बेसिक्स। बेसिक्स 10 में मैंने आपको बता दें यही एक्टिविटीज़ होती है। अब आप कहोगे मैम ये सारी एक्टिविटीज़ करानी है हमें हर एज ग्रुप को, तो उसके बारे में आपको मैं क्लियर करती हूँ। जैसे अब ये देखिए, जैसे 2 to 4 एज के लिए आप क्या कर सकते हैं। 2 to 4 एज के लिए अप्रोप्रिएट होगा कलरिंग और ड्राइंग, कुछ गेम्स भी उनकी एज के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी सारी हर एज ग्रुप में भी ऐसे ही होगी। हाँ, छोटे बच्चों में राइटिंग स्किल्स इतना नहीं रखते, फोनिक्स भी हाँ करवा सकते हैं, वो कैब भी उनके अकॉर्डिंगली करा सकते हैं, और सारी जो एक्टिविटीज़ होगी वो सब होगी, बस स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा डिफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चों को हम डांस सिखा रहे हैं तो ग्रुप में सिखाएंगे। वो कुछ डांस अगर हम 8 to 12 या 6 to 6+ को सिखाते हैं तो हम इंडिविजुअल भी डांस सिखाते हैं। तो वो आपको कैसे मैनेज करना है वो मैं आगे बताऊंगी। जैसे बड़ों को जो डांस होगा वो उनके हिसाब से होगा और छोटों को जो डांस होगा उनके हिसाब से होगा। अब आप कहेंगे मैम इतने सारे बच्चों को मैनेज कैसे किया जाए। अब हमने इतने सारे ग्रुप्स बना दिए हैं तो हमें एक ही दिन में तो सारे नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक क्लिप देना चाहूँगी कि आप जो है ऑल्टरनेट क्लासेस रखेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज क्या हो गया, MWF और TTS ऐसे कर सकते हैं। मीन्स MWF मीन्स मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ दिन 3 दिन अगर आपके पास इतने ग्रुप हैं, लाइक 2 to 4 है, 4 to 5 है, आपने एक दिन बुला लिया, 5 to 6 है, 6+ to 8 है, आपने इस तरीके से बुला लिया।
ठीक है। आप मॉर्निंग इवनिंग का भी शेड्यूल रख सकते हैं, मतलब आप ऑल्टरनेट डे क्लास भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके पास रेगुलर है कि रेगुलर ही क्लास देनी है। ये टिप्स उनके लिए हैं जिनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें मैनेज करने के लिए ऑल्टरनेट डेज का चाहिए। बट अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आए, फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टिंग ईयर है या फिर कोई भी रीज़न से आपके पास समर कैंप में इतने बच्चे नहीं हुए हैं, तो फिर आप जो है रेगुलर भी रख सकते हैं, ऑल्टरनेट डे भी रख सकते हैं और डेली भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा बच्चों में आप कैसे मैनेज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैम पेरेंट्स तो नहीं बोलेंगे कि ऑल्टरनेट डेज क्यों रखा जा रहा है। देखिए जब आप देखेंगे हमारे यहाँ तो कोई समर कैंप में सिर्फ सैटरडे संडे ही क्लास देते हैं, तो वो चीज़ तो नहीं है ना। आप 3 डे, लेकिन इन 3 डे भी आपको क्वालिटी देनी है। क्वालिटी मीन्स मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पास 2 ऑप्शंस है एक्टिविटीज को कराने के लिए। ध्यान से सुनना इस बात को कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट है कि आप सारी ही एक्टिविटी उनके एज के ग्रुप कराइए। जैसे आपने MWF में 2 ग्रुप रखे हैं, 2 to 4 और 4 to 6। इसमें आप कलरिंग, जैसे छोटे बच्चे जो होंगे 2 to 4 के स्पेशली, इसमें कलरिंग ज़्यादा कर पाएंगे, ड्राइंग वो इतना नहीं कर पाएंगे। ड्राइंग जो है ज़्यादा वो 6+ पे ज़्यादा कर पाते हैं। 4 to 6 पे भी कर लेंगे इजी ड्राइंग, लाइक शेप हो गया, एप्पल हो गया। लेकिन 2 to 4 में आप नहीं रखो, मतलब कलरिंग रख लीजिए, ड्राइंग मत रखिए। और किड्स गेम में अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि मंडे को आपने कलरिंग करवाई, ट्यूसडे को आपने किड्स गेम कराए, थर्सडे को आपने ये कराया और फ्राइडे को, इस तरीके से आपने रखने हैं। तो आपको ऐसे भी रख सकते हो कि सारी एक्टिविटीज करा रहे हो और आपने बता दें मंडे को ये कराएंगे, ट्यूसडे को ये कराना है, थर्सडे को ये करवाना है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करवाना चाहते, आपको कि मैम अब आपको मैं फीस भी इसके साथ ही आइडिया बताऊंगी, लेकिन आप पहले ये समझिए कि आपको क्वालिटी क्या क्या देनी है, आपको एक्टिविटीज क्या क्या करानी है। तो आपको ये क्लियर होगा कि पहले आपको ग्रुप बनाना है, देन आपको उनको कब कब बुलाना है। ज़्यादा बच्चे आ गए तो ऑल्टरनेट डे बुला लो, कम भी है तो भी बुला लो। कहने का मतलब है कि आपको मैनेज करना है इन बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को डेली आप नहीं मैनेज कर पाओगे। आप ये जो क्लासेस होगी कितने आवर्स की होगी ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इनका जो टाइम होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर्स, बस इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं होता, क्योंकि ये समर कैंप एक्टिविटीज़ होती हैं। कई जगह तो सिर्फ 1 घंटा ही होता है, तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं, 2 घंटे, इससे ऊपर नहीं रखना। मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 2 आवर्स, मिनिमम आपके 1 आवर भी हो सकते हैं। तो 1 आवर टू 2 आवर आपको देना। अगर आप एक दिन में 2 बैचेस हैंडल कर लीजिए, लाइक अगर आपने 1 आवर रखा है तो 11 to 12 जैसे आपने बुला लिया, 2 to 4, और आपने 11 to 12 हो गया, 10, 12:30 to 1:30 आपने 4 to 6 बुला लिया। एक ही दिन दोनों बैच भी मैनेज हो सकते हैं, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। मतलब आपको बच्चों को करवाना है, डजेंट मैटर आप 2 बैच भी ले रहे हैं, 3 बैच भी ले रहे हैं, पर वो तब लेंगे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा होगी। क्योंकि ऐसे स्टेजेस में अगर आप ऑप्शन ज़्यादा रखेंगे, पेरेंट्स को पहले ही बताएंगे हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हैं, तो ऐसे आपको काम करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आप सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों को लैंग्वेज का ऑप्शंस नहीं होगा, जर्मन वगैरह का नहीं। नो कुकिंग गैस। 2 to 6 एज ग्रुप के लिए आपको होगा राइटिंग स्किल्स हो सकते हैं, गेम है, डांस है, जैसे जुम्बा करा दिया, एरोबिक्स करवा दिया, फ्री स्टाइल करवा दिया। एक्टिविटी सारी यही होगी। आर्ट एंड क्राफ्ट करवा दिया। आर्ट एंड क्राफ्ट में छोटे बच्चों को क्या कराओगे, टीयर पेपर करा दिया, कुछ वेजिटेबल पेंटिंग्स करवा दी। तो इस तरीके से आप करा सकते हो। बड़ों को क्या करवा सकते हो आर्ट एंड क्राफ्ट में, जैसे कुछ भी बोट बनानी आती है या फिर कुछ भी सीनरी टाइप, ऐसे वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, किड्स गेम्स में आप क्या रखेंगे? किड्स गेम में आप छोटे बच्चों के ज़्यादा होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्ले, छोटे बच्चों को हमने ये ऐड कर दिया। तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो आप। इतनी सारी एक्टिविटीज एक बनाओगे। 2 to 4 में हमने ये लिखा है, वो आपको फिर इसमें से छांटनी पड़ेगी कि 2 to 4 में आपने ये एक्टिविटी लिस्ट बना लो और 4 to 6 में ये बनवा लो। होगी तो सारे ये ही। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने 10 लिस्ट बना दी, ठीक है, और ये हर एज ग्रुप के लिए 10 लिस्ट बना दिया। पेरेंट्स को फाइंड करना पड़ेगा कोई भी 5 एक्टिविटी। ऐसे भी कई जगह होता है कि आप, जरूरी नहीं कि आप 10 की 10 एक्टिविटीज कराओगे। आई रिपीट कि आप जो है पेरेंट्स पे छोड़ दोगे कि आप कोई भी इसमें से 5 एक्टिविटी चूज कर लीजिए। तो आप क्या करोगे, उस 5 एक्टिविटी ही बच्चों को कराओगे। जैसे 5 एक्टिविटी की आप जो है मिनिमम जो है 1100 आप ले सकते हो। अगर सारी करवा रहे हो तो 1500, 1800 रख सकते हो। तो फीस का आइडिया आपको हो रहा है। अगर बड़ा बच्चा है तो आप डांस जो है सोलो करवाओगे तो उसके चार्जेस उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो ऐसे भी कई जगह रखा जाता है, क्योंकि बड़ों को प्रोफेशनल डांस भी सिखाया जाता है और नॉर्मल भी सिखाया जाता है। अब वो लेवल ऑफ आपका है कि आप किस तरीके के टीचर्स आपने हायर करी है,
प्रोफेशनल्स हैं अच्छे से क्योंकि देखिए कथक वगैरह है, ये सब चीज़ें बच्चे बहुत सीखते हैं। कथक हो गया, फ्री स्टाइल्स हो गए, इस तरह के डांस की बहुत जो है डिमांड रहती है छुट्टियों में, क्योंकि स्कूल्स होते हैं तो बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता ये सब एक्टिविटीज़ करने का, इसलिए पेरेंट्स जो है वेकेशंस में फाइंड कर रहे होते हैं। तो आप प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। जैसे आप मैं एक एडवाइस दूंगी आपको कि आप बड़े बच्चों के, जैसे आपने डांस हो गया, ग्रामर हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये सब चीज़ें जो है आप इवनिंग बैचेस पे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे या फिर हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि डांस जो म्यूजिक इस तरीके से ही होगी। आप इसमें समर कैंप वाले बच्चों को नहीं इंक्लूड कर सकते। मतलब मैंने आपको आइडिया दिया है। समर कैंप मीन्स आप मॉर्निंग में मत कराइए, जो भी इंटरेस्टेड है डांस में, क्योंकि जैसे कथक हो गया, बॉलीवुड हो गया, भंगड़ी, इसमें स्पेशल डांस होता है। तो आप एक इवनिंग बैच भी बना सकते हैं कि इसमें जो डांस वाले बच्चे आएंगे, जो बड़े बच्चे होंगे, जैसे लाइक 8 to 15 एज ग्रुप आप रख सकते हैं, उनको अच्छे से आप सिखा सकते हैं। तो मैं तो क्या हो गई, एक्स्ट्रा इनकम होती है। 1-1.5 महीने की टाइम होता है, आप जितना सिखा सकते हैं, जितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं करिए। अच्छा, राइटिंग पे कई पेरेंट्स जोर देते हैं कि भाई हमारी छुट्टियों में टाइम मिला ही, चलो बच्चों की राइटिंग अच्छी करे जाए। तो जो इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको मेंशन की जो पेरेंट्स फाइंड कर रहे होते हैं वेकेशंस में कराने के लिए। तो अब इन एक्टिविटीज को रखिए। अब आप सारी करवाना चाहते हैं हर एज ग्रुप में तो भी ऑप्शन है। आप पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं कि 5 या 6 एक्टिविटी चुन लीजिए, और ये फॉर एग्जांपल 1100 चार्जेस, आप कोई भी 5 एक्टिविटी चुन लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं 5, 4 इतना तो रख ही लीजिए, 4 से कम मत कीजिए। तो 5 या 4 एक्टिविटीज जो है आपने इस तरीके से उनको चूज करने के लिए दे दी, तो वो भी हो सकता है। आप सारी एक्टिविटीज कराओगे तो मैं भी आपको एडवाइस नहीं करूंगी आप सारी करवाई, क्योंकि 1-1.5 महीने में देखो क्या होता है, हमें क्वालिटी भी देनी होती है। ऐसे नहीं हम सारी करवा दे लेकिन बच्चों को लास्ट में कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर आप कुछ ऑप्शन के लिए भी दोगे या क्वालिटी रखोगे तो क्या होगा, 1-2 डांस जैसे छोटे बच्चों को आप, मैं रिकमेंड करूँ 2 to 4 में तो आप ग्रुप में ही कराओगे। ग्रुप में भी कराते हो तो डांस जैसे आपने बच्चों के कुछ भी सॉन्ग्स जो सुन लिए, नन्ना मुन्ना राई हूँ, ये तो वैसे बहुत पुराना सॉन्ग हो गया, और जैसे कुछ भी जो किड्स सॉन्ग होते हैं, भांगड़ा सॉन्ग्स होते हैं, तो उस पे बच्चों को सिग्नेचर स्टेप्स सिखाइए ताकि क्वालिटी आप जो है बच्चा सीख कर जाए। तो ऐसे आप जो है बच्चों को करा सकते हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं आप रख सकते हैं। आई होप गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने आपको लिखकर सारी एक्टिविटीज बताई हैं। आप स्क्रीनशॉट भी एक्टिविटीज का ले सकते हैं कि ये एक्टिविटीज रखिए, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप में कुछ और भी हुनर है, आप देना चाहते हैं छुट्टियों में, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो वो भी सिखाइए। मोस्टली डिमांड जो है वो इन्हीं एक्टिविटीज की आती है, तो मैंने अच्छे से सोच के आप लोगों के लिए ये बनाया है। और यकीन मानिए समर कैंप में इन एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स बहुत फाइंड कर रहे होते हैं कि हमें कहीं अच्छी एक्टिविटी मिल जाए। तो इस तरीके से आप एज ग्रुप वगैरह डिवाइड कर लीजिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एज ग्रुप के बारे में, किसी एक्टिविटीज़ के बारे में। अब मैंने आपको सभी चीज़ें एक बार मैं दोबारा रिकैप करती हूँ। सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना है, देखना है कितने एज तक मिनिमम टू मैक्सिमम आप कर सकते हैं, बच्चों को आप फैसिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको आइडिया दिया था किस तरीके से एज ग्रुप डिवाइड होता है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ऑल्टरनेट डेज करवाना है कि रेगुलर कराना है, क्योंकि ऐसा कुछ कंपलसरी रूल नहीं है कि रेगुलर ही कराना है, ऑल्टरनेट डेज की कराना है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको मैनेज करना है हमें बस। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 2 आवर्स आपको रखना है, इससे ज़्यादा मत रखिए। ठीक है, और एक्टिविटी लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि सारी भी करवा सकते हैं, बट सारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतने पेरेंट्स बच्चा भी पजल हो जाता है कि बच्चों को डांस सीखना है, राइटिंग सीखना है, गेम भी करना है। अगर आप ऑप्शंस रख सकते हैं, या फिर जैसे आपने गेम्स वाली चीज़ जो है या ड्राइंग वाली चीज़ है सभी में कॉमन रख दी, क्योंकि गेम्स बच्चा जो है आप एक साथ बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह करवा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप कॉमन भी रख सकते हैं, कुछ चीज़ें पेरेंट्स को भी ऑप्ट के लिए कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं ये चीज़ें तो कॉमन होगी, बाकी आप 5 एक्टिविटी और चूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि भाई हमारे बच्चे का क्या वीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है तो आप ड्राइंग में ही कहोगे उसको, तो और किसी बच्चे का डांस में, गर्ल्स का इंटरेस्ट होता है तो वो डांस में एडमिशन करवाएंगे। तो कोई भी 5 एक्टिविटी भी आप पेरेंट्स को चूज करने के लिए कह सकते हैं, आप भी रिकमेंड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको काम करना। चार्जेस देखो, अगेन मैं कहूँगी चार्जेस कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई आपको इतने ही लेने हैं, आपकी क्वालिटी है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल हायर किया है तो उसके हिसाब से चार्जेस होंगे, अगर आपने स्कूल की टीचर ही ये सब चीज़ें करा रही हैं तो उसके हिसाब से चार्जेस होंगे। हाँ, चार्जेस 1000 से मिनिमम मत रखिए, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप करा रहे हो। 1 मंथ की रख सकते हो, जैसे 1.5 महीने की होती हैं तो आप नेक्स्ट मंथ की जो है हाफ ले सकते हो, या फिर आप 1.5 महीने का ही पैकेज बना लीजिए कि जो 15 या 1800 है वो पूरे 1.5 महीने के समर कैंप के हैं।
तो जो भी आप 1.5 महीने भी लगाते हो या 1 मंथ भी लगाते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 1.5 महीना लगाना है। तो आपको फीस का आइडिया हो गया, एक्टिविटीज का आइडिया हो गया, ग्रुप का हो गया, इस तरीके से हमें काम करना होता है। आई होप गाइस समर कैंप को लेकर आपके काफी हद तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे काम करना है, क्या फीस डिटेल रखें, एक्टिविटीज क्या क्या होती है, ग्रुप को कैसे डिवाइड करें एंड मच मोर। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कि लास्ट में जब समर कैंप आपका क्लोज होने को आएगा, लाइक आपको फॉर एग्जांपल 25 जून को आपका ऑफ हो रहा है, तो आप 25 जून को या फिर 24 जून को अपना लास्ट डे बना सकते हैं। और लास्ट डे आपको क्या क्या देना है बच्चों को, तो वो है सर्टिफिकेट्स। आप सर्टिफिकेट जरूर इशू करें सभी बच्चों को, और ट्रॉफी, मेडल। जैसा कि मैं बताती हूँ, जब जब भी आप आउटसाइडर को अलाउ करते हैं अपने स्कूल्स में किसी भी एक्टिविटीज के लिए, तो आप जो है उनको अपने स्कूल का लोगो, कुछ भी ऐसी चीजें दें जिसमें एक निशानी हो कि आपके स्कूल में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। क्योंकि जब भी ऐसे सर्टिफिकेट, ट्रॉफी या मेडल्स होते हैं तो बच्चे जो है उन्हें शो केस में घर पे जरूर लगाते हैं, तो जो कि एक ऐड का काम करता है। और काफी जो है इससे जो माउथ पब्लिसिटी होती है कि यहाँ पे जो समर कैंप में हमने पार्टिसिपेशन किया था, या तो इस तरीके से जो है आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी बच्चों को कर सकते हैं। और जब बच्चे ऐसी ट्रॉफी या सर्टिफिकेट, मेडल अपने शोकेस में लगाते हैं तो काफ़ी आपके स्कूल को ऐड होता है, और इस तरीके से आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के साथ साथ अपना एडवर्टाइजमेंट का भी काम कर रहे होते हैं। तो समर कैंप एक अच्छा काम है, आप अपने प्ले स्कूल में ज़रूर रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है आपके लिए, तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको ऐसी वीडियो और देखनी है फ्यूचर में, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगी तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।